चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बीच बातचीत हुई है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने पर ट्रंप और स्टार्मर की ये बेहद महत्वपूर्ण बातचीत हुई। वैश्विक शिपिंग और ऊर्जा सप्लाई पर बातचीत हुई है। तो देखिए, हॉर्मुज़ स्ट्रेट जिसके इर्द गिर्द अब ये जो पूरा युद्ध है वो चलता हुआ नजर आ रहा है, उसके ऊपर यहाँ बातचीत हुई है दोनों नेताओं के बीच में। ग्लोबल एनर्जी मार्केट में स्थिरता के लिए अहम कदम ये बताया जा रहा। हालांकि आपको बता दें, ईरान पर कार्रवाई शुरू होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कई बार स्टार्मर की आलोचना भी कर चुके हैं। उन्होंने स्टार्मर को विंस्टन चर्चिल जैसा नहीं बताया था और ये भी कहा था कि उन्हें युद्ध में मदद के लिए ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत नहीं है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले तो तमाम देश के नेताओं से यहाँ जो मदद है वो मांगते हुए नजर आते हैं, और जब उन देशों के द्वारा मदद से इनकार कर दिया जाता है, क्योंकि देखिए तमाम देश जिनसे डोनाल्ड ट्रंप मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं, हॉर्मुज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहां से विश्व का 20% तेल निकलता है, 20% तेल तमाम विमानों के जरिए, जहाजों के जरिए तमाम देशों में पहुंचता है, उसको सुरक्षित रूप से खुलवाने को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दूसरे देशों के नेताओं से, बड़े लीडर से बात करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब उनके द्वारा मना कर दिया जाता है, तब साफ तौर पर आपको बताएं, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमें उनकी जरूरत नहीं है, हम खुद ही इतने सक्षम हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को सुरक्षित रूप से ईरान के हाथों से छुड़ा सकते हैं। वहां से आवाजाही जिस प्रकार से विमानों की फिलहाल के लिए रोक दी गई है, जहाजों की तेल लेकर कोई भी टैंकर वहां से निकल नहीं पा रहे, क्योंकि पूरी तरह से वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास ईरान ने अपना कब्जा बना रखा है। ऐसे में अब ब्रिटेन की एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत नहीं है, ऐसा कहा गया था डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। और इस बीच बेहद महत्वपूर्ण बातचीत और इस बीच देखिए, बेहद महत्वपूर्ण बातचीत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर की यहां पे हुई है। अब देखना होगा कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले उनकी आलोचना कर चुके हैं, क्या इससे नाराज स्टार्मर यहां पे तमाम जो हॉर्मुज़ को खोलने के लिए जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनसे बातचीत हुई है उनकी, क्या उसके बाद स्टार्मर यहाँ पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उनका साथ देते हुए नजर आएंगे? क्या दोनों देश मिलकर यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान के चंगुल से छुड़ाएंगे? ये तमाम देखिए सवाल हैं जो अभी बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी बाकी देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और बड़े लीडर से बात कर चुके हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जरूरत है कि बाकी देशों के नेता भी मिलकर खुलवाएं, क्योंकि देखिए केवल अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तेल नहीं लेता, बल्कि विश्व का 20% तेल उस जगह से निकलता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से बाहर आता है। ईरान के पास यहाँ आपको बता दें ग्रुप है, और वहां से ये 20% तेल बाहर निकलता है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का साफ तौर पर कहना है कि यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इसी प्रकार से बंद रहा, वहां के हालात इस प्रकार से ही खराब रहते हैं, तो केवल अमेरिका और इजराइल को नहीं बल्कि पूरे वैश्विक स्तर पर इसकी मार लोगों को झेलनी पड़ेगी। हर तरफ हाहाकार मचेगा तेल को लेकर, और विश्व पर सभी देशों को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। यही वजह है कि तमाम बातों का हवाला देकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दूसरे देशों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मिसाइलों की मार है, खाड़ी देशों में तनाव है, मिडिल ईस्ट में विवाद नहीं थम रहा। 24 दिन हो चुके हैं इस पूरे युद्ध को, बावजूद इसके आपको बता दें लगातार जो युद्ध है वो चलता जा रहा। ईरान हारने को तैयार नहीं है, दबाव में आने को तैयार नहीं है, और इजराइल यहां लगातार फिर भी ईरान के ऊपर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जहां पे पहले ईरान के द्वारा उन तमाम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाता था जहां से अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के ऊपर हमला करते थे, लेकिन अब आपको बता दें ये कहीं ना कहीं जो पूरी वॉर की स्थिति है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के इर्द गिर्द देखते हुए नजर आ रही है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अभी क्या हालात बने हुए हैं। देखिए, लगातार वहां की स्थिति ठीक नहीं है, और आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में हालात सामान्य नहीं है, अब भी वहां पे हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं।
हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद नहीं है। तो देखिए पूरी तरह बंद नहीं है क्योंकि अभी आपको एक खुशखबरी वाली खबर भी बीच में निकलकर सामने आई थी कि वहां से जो भारत के जहाज है उससे निकलने को लेकर ईरान की ओर से परमिशन दे दिया गया। तो पूरी तरह से बंद नहीं है, लेकिन वही लोग या फिर वही शिप वहां से निकल सकता है जिससे ईरान की ओर से परमिशन मिला जाएगा। पहले सैकड़ों जहाज गुजरते थे, लेकिन अब उसकी आवाजाही बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि अब वहां पे केवल दिन भर में 7 से 8 जहाज ही तेल लेकर दूसरे देशों में जा पाते हैं। जहां पे सैकड़ों जहाज जाते थे, अब केवल 7 और 8 जहाज। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति वहां पे बनी हुई है। कुछ जहाज को सख्त निगरानी जो शर्त है उनके साथ गुजरना पड़ता है। तो देखिए जो ईरान है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पैनी नजर बनाए हुए है, पूरी तरह से निगरानी रखे हुए है और कुछ शर्तें हैं जो ईरान की ओर से रखी गई है। जब तक उन शर्तों को उन तमाम जहाजों के द्वारा, शिप्स के द्वारा नहीं माना जाता है, वहां से कोई भी तेल लेकर नहीं निकल सकता। तो देखिए अमेरिका ने नौसैनिक कार्रवाई भी की है। हालांकि इसके खिलाफ अमेरिका लगातार कार्रवाई करता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन कुछ भी स्थिति वहां पे सामान्य अब भी नहीं है। बिल्कुल भी स्थिति सामान्य होती हुई नजर नहीं आ रही है। आपको बताएं कई ईरानी नावें, ड्रोन और माइन सिस्टम नष्ट किए गए हैं। अमेरिका ये कार्रवाई कर रहा है क्योंकि देखिए वहां पे बताया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास शिप्स ना निकले, ऐसे में कुछ कुछ जो अंडरग्राउंड जो अंडर वाटर मिसाइल होती हैं वो भी ईरान के द्वारा फिट की गई है। और ये बात अमेरिका को अच्छी भली भांति रूप से पता, और यही वजह है कि लगातार जो अमेरिका है वो कार्रवाई करता हुआ ईरान के ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी नजर आ रहा है। अब आपको बता देते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है, रास्ते वहां पे पूरी तरह से बंद नजर आ रहे हैं। ऐसे में इसका असर क्या कुछ देखने को मिलता है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं बंद होने का क्या असर है। तेल सप्लाई पर बहुत बड़ा संकट देखने को मिला है। बहुत बड़ा संकट फिलहाल तेल सप्लाई पर बना हुआ है क्योंकि दुनिया के 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होती है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यही वो रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल निकलता है, तमाम देशों में ये तेल पहुंचता है और अब वहां पे रास्ते बंद है। ऐसे में बहुत बड़ा संकट पूरी दुनिया पर आ चुका है। पूरी दुनिया पर तेल और गैस का भारी संकट देखने को मिलता है। बहुत बड़ा संकट है क्योंकि देखिए यदि उस जगह से तेल नहीं निकलेगा जहां से दुनिया में 20% तेल निकलता हो, तो आप ही समझिए कि किस प्रकार से हालात बेहद असामान्य हो जाएंगे, स्थिति गंभीर हो जाएगी। वैश्विक स्तर पर तेल की कितनी बड़ी संकट देखने को मिलेगी, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। ईरान पर वैश्विक दबाव और युद्ध का खतरा अब और भी ज्यादा बढ़ चुका है जब से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते को बंद किया है। अब आपको बता दें 20 से अधिक देशों की ईरान से रास्ता खोलने की अपील है। तो देखिए 20 से अधिक देश हैं, लगातार देशों का तांता जारी है। लगातार जो देश हैं वो ईरान से रास्ता खोलने की अपील कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरह से यहाँ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से स्थिति बेहद गंभीर होते हुए जा रही है। चलिए खबरों में लगातार बने रहेंगे, फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक